नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી જન્મ જયંતિ વર્ષ નિમિત્તે રજૂ કરી રહ્યા છીએ ગાંધી વિચાર। गांधी जी के जीवन की शुरुआत अगर होती है तो होती है मोहनदास की कहानी से। मोहनदास करमचंद गांधी जो पोरबंदर के इसी कीर्ति मंदिर में जन्मे। तो आखिर क्या था गांधी जी का सफ़र और क्या थी मोहनदास की कहानी, आइए जानते हैं। कीर्ति मंदिर। ये इमारत आज बापू के जन्म स्थान के साथ साथ उनकी स्मृति और संग्रहालय भी है। तकरीबन 200 साल पहले यहाँ सिर्फ एक हवेली हुआ करती थी, जिसे बापू के परदादा हरजीवन रायदास गांधी ने खरीदा था। हवेली के ही बगल में एक वैष्णव मंदिर भी हुआ करता था, जो आज बगल के ही माणिक चौक पर स्थित है। गांधी कुनबा असल में पोरबंदर से 40 किलोमीटर दूर कुटियाना ग्राम से यहां पोरबंदर शहर आया था। सबसे पहले बात तो ये कि ये पोरबंदर गांधी जी का ओरिजिनल वतन नहीं है। यहाँ के पास जो कुटियाना नामक गांव है, उस गांव की एक गांधी फैमिली थी। फिर गांधी जी के दादा उत्तम चंद जिसको कहते हैं, वो यहाँ आए और पोरबंदर स्टेट में वो कारभारी की सर्विस पर लगे। फिर उसके पौत्र कबा गांधी, जिसको हम करमचंद गांधी कहते हैं, वो पहले आदमी ऐसे थे जो अंग्रेजी पढ़े थे। तो फिर करमचंद से यहाँ पोरबंदर स्टेट में दीवान का पद आरंभ हुआ, तो वो दीवान थे। और ठीक यहाँ हवेली के निचले तल के इस कमरे में बापू का जन्म हुआ। बापू के पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था, तालीम से वकील थे। उनके पिता और बापू के दादा उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में ही हुआ। 7 साल तक ये पोरबंदर में ही रहे। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं की है गांधी जी ने। गांधी जी का प्राथमिक शिक्षण राजकोट में हुआ है। तब सारा का सारा फैमिली राजकोट चला गया था। गांधी जी ने यहाँ बाल मंदिर, जिस आज हम बोलते हैं, उसको पाठशाला कहते थे। यहाँ अध्वर्यु की पाठशाला, उसमें गांधी जी ने 1 2 3 और क ख ग घ घुटे थे। बस ये पाठशाला का ट्रेनिंग गांधी जी का यहाँ हुआ था। कुछ समय बाद करमचंद गांधी को राजकोट का दीवान नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद उनका परिवार भी राजकोट चला गया। मोहनदास उस समय महज 7 वर्ष के थे जब उन्होंने कीर्ति मंदिर से अपनी यादें समेटकर एक नए घर, नए शहर की तरफ सफर की शुरुआत की। जब गांधी जी 7 साल की उनकी उम्र थी, तब उनका परिवार राजकोट आया, क्योंकि उनके पिताजी करमचंद गांधी जो थे, उनको राजकोट राज्य के दीवान के पद पर नियुक्त किया गया। और तब वो परिवार जो है वहाँ पर राजकोट आकर बसा, और तब से राजकोट में उनके जीवन की शुरुआत हुई। करमचंद गांधी को बहुत बड़े कायदा के निष्णात थे, अंग्रेजी भी अच्छी जानते थे। तो अंग्रेज सरकार ने उसे अपना एजेंट तरीके वहाँ राजकोट बुला लिया। तो राजकोट में वो रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस में। वहाँ से एक दफ़ा वो वांकानेर के दीवान भी बने, फिर राजकोट के दीवान भी बने। तो तब ये गांधी का सारा फैमिली यहाँ से राजकोट शिफ्ट हो गया।
पोरबंदर और राजकोट के बीच है तो 200 किलोमीटर का अंतर, पर तब गाड़ा में जो कार्ड थे, सकट थे, उसमें आने जाने पड़ता था। तो वो फैमिली यहाँ आते थे तो 5 दिन लग जाता था। राजकोट आना बालक मोहनदास की ज़िंदगी में एक बेहद अहम मोड़ था। पोरबंदर से शुरुआती शिक्षा, जिसे हम आज की नर्सरी या प्राइमरी एजुकेशन भी कह सकते हैं, उसके बाद मोहनदास ने अल्फ्रेड हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये शुरुआत थी उनकी ज़िंदगी में परीक्षणों की। परीक्षण सरल चीज़ों पर, जैसे क्या सही है क्या गलत, सच्चाई, झूठ और बुराई और अच्छाई। ये शुरुआत थी एक लंबे सफ़र की, या कहें ये शुरुआत थी बापू के परीक्षणों की। महात्मा तक की जो यात्रा थी वो यहीं से शुरू हुई मोहनदास से। और उनके घर का नाम तो मोनिया, मतलब जो बड़े लोग जिसे बुलाते हैं तो मोहनियो और मोनिया करके उनको उनके बुज़ुर्ग जो है, खास करके उनकी माँ और कामवाली बाई जो वो बुलाती थी। तो यहाँ से शुरू हुई ये यात्रा। तो पूरा भारत उनकी कर्मभूमि रहा, पोरबंदर उनकी जन्मभूमि रहा। ये राजकोट जो है ये गांधी जी की संस्कार भूमि है। ये जो राजकोट चले गए, वहाँ राजकोट में उसका प्रमाण पत्र भी मिलता है, रजिस्टर जो प्राथमिक शाला है उसमें उसका नाम भी मिलता है। फिर वो हाई स्कूल भी वहाँ कही, तो उसमें 2-3 प्रसंग ऐसे बने जिससे गांधी जी को सत्य क्या है, मुझे झूठा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उसके जीवन में आया। कोई व्यसन न रखना चाहिए, ये बीड़ी चुराई, वो सब प्रसंग राजकोट में बने हैं। राजकोट में 7 वर्षीय मोहनदास की स्कूली शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्रारंभ हुई। ये शहर का एक बेहद जाना माना स्कूल हुआ करता था, जहां उस समय के रईस और अंग्रेज घराने के बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल में मोहनदास एक आम छात्र भरी थे, लेकिन यही वो वर्ष था जब उनके व्यक्तित्व को प्रारूप मिलना शुरू हुआ। इसी स्कूल जो जिस परिसर में हम बैठे हैं, तो वहाँ पर एक घटना घटी थी कि कोई एक इंस्पेक्शन के लिए कोई आया स्कूल में, और उन्होंने केटल का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा। तो शिक्षक उनको इशारा कर रहे थे कि तू बाजू वाले लड़के में से देखकर सही शब्द लिख ले ताकि हमारी स्कूल का बुरा ना लगे। लेकिन मोहनदास ने, मतलब बापू ने, वो नहीं किया। और फिर उन्होंने लिखा है कि मैं परीक्षा में तो पास नहीं हुआ, मतलब उस परीक्षा में पास नहीं हुआ, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मुझे गलत नहीं करना चाहिए, ये पाठ मुझे अपने आप से मिला। तो ये घटना यहाँ पर घटी थी। पढ़ाई से अलग हटकर युवा मोहनदास की खेलकूद में खासा रुचि थी। उनका क्रिकेट से प्रेम शायद आज कम लोग ही जानते होंगे। स्कूली दिनों में वो एक तेज तरार गेंदबाज हुआ करते थे। क्रिकेट से उन्होंने क्या सीख ली ये आज कहना मुश्किल है, लेकिन अंग्रेजों के उस खेल में भी प्रतिद्वंदी उनका लोहा मानते थे। स्टूडेंट लाइफ में गांधी जी क्रिकेट भी खेले थे, और हमारे इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर जिन्होंने मतलब भारत में क्रिकेट की नींव रखी, वो जाम रणजीत सिंह जी, रणजी ट्रॉफी जिसके नाम से खेली जाती है, तो उन्होंने भी किसी अपने एक दोस्त को एक पत्र में लिखा था कि भाई आप जब क्रिकेट खेलो तो इस लड़के के सामने अगर बैटिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना वो ऐसे बॉल गेंद फेंकता है। तो वो क्रिकेटर भी बहुत कम समय के लिए रहे। दूसरी तरफ मोहनदास का पारिवारिक माहौल कहें या सुचेतना, बचपन से ही उन्होंने जीवन में सफाई को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, और सफाई की ये सुचेतना उनके साथ साथ चलती रही। ये आदत जल्द ही जिद और वहां से जनचेतना की ओर आगे चलकर अभियान बनने वाली थी। शुरू से ही
गांधी जी को ऐसा हो गया था कि ओनली माइंड की कैरवणी अच्छी नहीं है, साथ साथ ये शारीरिक श्रम भी हमें करना चाहिए, जिसको गांधी जी ने बुनियादी कैरवणी नाम दिया। क्या आप गांव आप जाते हैं और रास्ता में केले की छाल है, पत्थर पड़ा है तो हटा लीजिए, ये भी आपकी कैरवणी ही है। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता, छूताछूत का और ये स्वच्छता का गांधी जी के बहुत शुरू से ही संस्कार था, और उसने वो कैरवणी में बुनियादी एजुकेशन जिसको कहता है किया जाता है, उसमें वो शामिल कर दिया था कि वो बुनियादी कैरवणी होनी चाहिए। झाड़ पान उछलना, ये रास्ता गंदा नहीं करना, स्वच्छता रखनी। आप बड़े हो तो भी झाड़ू उठा लीजिए, अपना पायखाना भी वही साफ करते थे।